आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें, 10th और 12th जो कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो कि लगभग 4 क्लास आप लोग का पूरा हो चुका है। आज 5वां क्लास पूरा करवाया जा रहा है, जो कि आपको बता दें कल से आपको और क्लास मिलेगा, जो कि जैसे आपका नाम बता दें, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इत्यादि सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 नंबर आपका सवाल है। पहले आपको जानकारी दे दें कि ये आपको इस कौन सा चैप्टर है, इसका क्या नाम है, पहले ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पे यात्रा विवरणों में भारतीय समाज 11वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी इसके बीच में क्या क्या, कौन यहाँ भारत आया, कौन कहाँ गया नहीं गया, इसके बारे में ही आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए 1 नंबर सवाल देख लीजिए आप। अलबुर्नी की सुल्तान के साथ भारत आया। अलबुर्नी जो था की सुल्तान के साथ भारत आया, तो महमूदुद्दीन गजनवी के साथ भारत आया। कौन आया हुआ था? अलबुर्नी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल देख लीजिए। अलबुर्नी ने किस किस उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अलबुर्नी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? चलिए इसका आंसर आपको बता दें। देखिए, अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में की हुई थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल देख लीजिए। क्विल्ड क्विल्ड कौन था? क्विल्ड एक यूनानी गणितज्ञ था। क्विल्ड, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्विल्ड कौन था, तो आप बताइएगा यूनानी गणितज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? यानी इब्न बतूता जो था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इस उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। रिहला के लेखक कौन है? रिहला के लेखक आपका कौन है? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लीजिए। फारसीसिक फारनिया निवासी था। कहाँ का था वो? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल देख लीजिए। 7 नंबर सवाल है। अलबुर्नी के अनुसार लकड़ी की बनी आदित्य की मूर्ति किस नगर में स्थित है? तो मुल्तान में। कहाँ पे है? मुल्तान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल देख लीजिए। क्या है? इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? यानी राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो चीन का। अगर आपसे पूछेगा इब्न बतूता ने राजदूत के किस रूप में किस देश की यात्रा की थी, तो क्या हो जाएगा? चीन का। ठीक है, चलिए 9 नंबर आप सवाल देख लीजिए। इब्न बतूता के अनुसार तराबवाद किस प्रकार का बाजार था? तराबवाद किस प्रकार का बाजार था? गाने वाले व्यक्तियों का। किसका था? गाने वाले व्यक्तियों का। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए 10 नंबर सवाल देख लीजिए। बार्नियर ने शिविर नगर किसे कहा, यानी बार्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? मुगल कालीन नगरों का। किसको कहा है? मुगल कालीन नगरों को कहा है। ठीक है। 11 नंबर सवाल देख लीजिए। भारत में कितने प्रकार की डाक यानी व्यवस्था है, यानी भारत में कितने तरह का डाक है? तो अगर डाक आपसे पूछ दिया तो क्या बोल, उसमें टिक लगा दीजिएगा 2। डाक व्यवस्था कितने हैं? 2 है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल देख लीजिए। उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका उपयोग किया जाता है? उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका उपयोग किया जाता है? तो घोड़े का। किसका उपयोग किया जाता है? घोड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर सवाल देख लीजिए। पैदल डाक व्यवस्था या दावा से अक्सर अक्सर खुरासान से क्या मंगवाया जाता था? यानी पैदल डाक व्यवस्था या दावा से अक्सर खुरासान से क्या मंगवाया जाता था? तो क्या मंगवाया जाता था? फल मंगवाया जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल देख लीजिए आप। 14 नंबर सवाल देखिए। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबुर्नी है। कौन है? अलबुर्नी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर आप सवाल देख लीजिए। क्या है? अलबुर्नी जाति व्यवस्था के बाहर के लोगों को क्या क्या कहता था? यानी अलबुर्नी जाति व्यवस्था के बाहर के लोगों को क्या कहा जाता था? क्या कहता था? अतेन्यज। क्या कहता था? अतेन्यज। ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया सुल्तान कौन थे? यानी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। बार्नियर के अनुसार मुगल काल में भूमि पर स्वामित्व किसका था? यानी बार्नियर के अनुसार यानी भूमि पर स्वामित्व किसका था? सम्राट का। किसका था? सम्राट का। ठीक है। आगे देख लीजिए। 18 नंबर सवाल देखिए। बार्नियर के अनुसार मुगल कालीन नगर कौन थे? यानी शिविर को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? शिविर को बोला जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर आप सवाल देखिए। गजनी किसके साथ भारत आया? गजनी जो था वो किसके साथ भारत आया? महमूदीन गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? महमूदीन गजनवी के साथ आया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। इब्न बतूता मार्को से भारत कब आया? यानी इब्न बतूता जो था मार्को से भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? अगर एग्जाम में अगर पूछता है आपसे इब्न बतूता मार्को से भारत कब आया था, तो आप बताइएगा 1333 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर सवाल देख लीजिए। अलबुर्नी का पूरा नाम क्या था? अलबुर्नी का पूरा नाम जानिए। अबुल रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर आप सवाल देख लीजिए। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? किताब उल हिंद पुस्तक की लेखक की माने पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अलबुर्नी ने की थी। कौन की थी? अलबुर्नी ने की थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको बता दें, अब फिर हम आपसे मिलेंगे अब अगले क्लास में। फिर कल मिलते हैं। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल कम से कम शेयर 2-4 लोग में ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि हम खुद मोटिवेट होकर के वीडियो बनाएंगे कि हमारा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा
बढ़ रहा है तो हमको वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जा कर के हम वीडियो अच्छा खासा बना पाएंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट ये सब भी क्या कीजिए, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टाटा।